जब हितेश को हॉस्पिटल में होश आया तब वो आहान से बदला लेने के लिए तिनबिला रहा था। प्रथम के साथ मिलकर उसने जैस्मिन को किडनैप करने का प्लान बनाया। उधर आहान जब मधुर से मिला तब उसने आहान से प्रभात को डिस्ट्रैक्ट करने में मदद मांगी, जिसके लिए आहान ने मना कर दिया। वहां पर मीनू भी पहुंच गई और जब आहान ने मदद करने से मना कर दिया तब उसने उस पर अटैक कर दिया। जब मीनू ने मधुर की मदद मांगी तब उसने उल्टा मीनू पर ही अटैक कर दिया। मीनू ने गुस्से में कहा, तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। ये सुनकर मधुर ने कहा, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, पर अगर इस पॉइजन का एंटीट्यूड है और उसे क्योर किया जा सकता है तो फिर मैं क्यों डरूं? मीनू बहुत हैरान हो गई थी और उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे जहर का कोई इलाज नहीं है। अचानक से मीनू ने आहान की तरफ देखा। वो उन दोनों की बातें सुन रहा था और वो मधुर के अटैक करने की वजह से बिल्कुल सरप्राइज नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता था कि मधुर उसकी मदद जरूर करेगा। उसने कहा, तुमने मधुर को मुझ पर हमला करने के लिए कहा था। उसने तुमसे तो कह दिया कि वो तुम्हारा साथ देगा, पर असल में उसने पहले ही मुझे सब कुछ बता दिया था। ये हमारा ट्रैप था तुम्हारे लिए। मीनू को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से की वजह से उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका शरीर उबल रहा था। उसने गुस्से में कहा, ये अपनी मौत से डरे बिना तुम्हारी मदद के लिए मांग गया? आहान ने कहा, ऐसा नहीं है कि वो मौत से डरता नहीं, पर फिर मैंने थोड़ा सोचा, वर्मा फैमिली के हेड को तो भी पॉइजन दिया गया था, जिसका सबको लग रहा था कि कोई इलाज नहीं है, पर लास्ट में उनका इलाज हो गया। तब मैं समझ गया था कि उन्हें भी पॉइजन तो तुमने या तुम्हारी टीम ने किसी ने दिया होगा। तुम्हें लगा कि उसका कोई इलाज नहीं है, पर देखो वो ठीक हो गए। ये सुनकर मीनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं था कि ऐसा कोई था जिसको उसके पॉइजन को ठीक करना आता था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है। उसका इलाज बस एक इंसान के पास था और वो मर चुका है। मेरे मास्टर ने मुझे बताया था। आहान मुस्कुराया और उसने कहा, मास्टर रतन भले ही मर चुके हैं, पर उनके स्टूडेंट्स उनके जैसी हैं। उन्होंने ही तुम्हारे पॉइजन को ठीक किया था और अब मैं तुम्हें बता सकता हूं कि वर्मा फैमिली के हेड बिल्कुल ठीक है। ये बात सुनकर मीनू बहुत मायूस हो गई थी। वो अपनी इंजरीज को दबाने की कोशिश कर रही थी, पर मधुर के अचानक से अटैक करने की वजह से वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकती थी। मधुर ने कहा, आहान सोच क्या रहे हो? इसे मार दो। एक बार में इससे छुटकारा मिल जाए वही अच्छा है। मधुर बहुत बेचैन हो रहा था और चाहता था कि मीनू जल्दी से मच जाए। तभी उस रूम में एक और इंसान आया। जैसे वो आ रहा था उसने कहा, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवांग था। मधुर ने उसे बहुत क्यूरियसली देखा और कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? ये बहुत खतरनाक लड़की है। ऐसी लड़की का मर जाना ही ठीक है। अगर इसका दिमाग फिर गया तो ये क्या हो जाएगी और हम मारे जाएंगे। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और आहान का भी यही मानना था कि ऐसी लड़की का मर जाना ही ठीक था। पर शिवांग ने अपना फैसला नहीं बदला और कहा, ये किसी को नहीं मारेगी। मेरे पास इसे रोकने का तरीका है। आहान ने पूछा, क्या तरीका है? अगर तुम सोच रहे हो कि इसे पॉइजन देकर रोक सकते हैं तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत फ्लॉप आइडिया है। इस पर पॉइजन का कोई असर नहीं होगा। ये जहर के साथ ही पली बड़ी है और उसे इससे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। शिवांग ने डेविल स्माइल दी और कहा, नहीं, मैं इसे पॉइजन नहीं करूंगा। मेरे पास तो इसके लिए कुछ और है। जब वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली में रिश्ता पक्का हुआ था तब बोहरा फैमिली ने गिफ्ट के तौर पर अपना ऑयल मुझे दिया था। वो ऑयल उन्होंने कभी वापस नहीं मांगा और अब वो मेरे पास है। ये बोलने के बाद उसने अपने पास एक छोटी बोतल निकाली जिसमें वो ऑयल था। शिवांग वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। आहान और मीनू दोनों जानते थे कि ये कौन सा ऑयल था और इससे क्या हो सकता था। ये मीनू के जहर से भी ज्यादा खतरनाक था। मीनू ने जब वो बोतल देखी तब वो बहुत डर गई। वो जानती थी कि अगर उसकी एक बूंद उसके शरीर पर गिर गई तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था। जब शिवांग ने यह फैसला कर लिया था तो फिर आहान और मधुर को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। वो भी देखना चाहते थे कि उस ऑयल की वजह से मीनू के साथ क्या होता था। मधुर ने कहा, जो करना है जल्दी करो। इसने मुझे भी पॉइजन दे दिया और मुझे एंटीडोट चाहिए। शिवांग स्माइल करते हुए मीनू के पास आ रहा था। वो भाग न जाए इसलिए आहान ने मीनू को पकड़ लिया था। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एक तो पहले ही वो इंजर्ड थी और फिर आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया था।
ये देखकर शिवांक ने आहान को ग्रेटफुल लुक दिया और बोतल खोलने लगा। इसके बाद उसने वो ऑयल मीनू की बॉडी पर डाल दिया। मीनू बहुत ज्यादा डर गई, पर वो नहीं जानती थी कि उसके साथ क्या होने वाला था। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे काट रहा है, पर उसे ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। पर धीरे धीरे मीनू बहुत बेचैन हो रही थी। उसे लग रहा था जैसे कोई कीड़े उस पर चल रहे थे और क्रॉल कर रहे थे। मीनू को बेचैनी बढ़ती जा रही थी और वो मेंटली बहुत परेशान हो रही थी। एक तो चोट की वजह से पहले ही वो बहुत वीक हो गई थी, अब इस सेंसेशन की वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी। वो ये सब ज्यादा देर तक सहन नहीं कर पाई और कुछ ही देर में आहान की बाहों में बेहोश हो गई। आहान ने उसे संभाला और शिवांग से पूछा, ये मत तो नहीं जाएगी ना? शिवांग भी श्योर नहीं था कि ये चीज कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। आहान ने भी ज्यादा कुछ सोचा नहीं। इस वक्त जिसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी वो मधुर था। मधुर उससे एंटीडोट चाहता था, पर वो पहले ही बेहोश हो गई थी। अब उसके पास इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इस सब को हुए 2 दिन बीत गए थे, बस सब कुछ शांत था। मीनू के गायब हो जाने की वजह से डेजर्ट वुल्फ में कोई एक्शन नहीं लिया था, पर फिर भी वो तीनों बहुत अलर्ट थे। साथ ही वर्मा फैमिली भी बहुत अलर्ट थी। आहान नहीं जानता था कि शिवांक और मीनू कैसे मिले थे और उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था, इसलिए उसने पूछा भी नहीं। वो बस खुश था कि मधुर को एंटीडोट मिल गया था। जब आहान और मधुर ड्रिंक करने के लिए जाने वाले थे, तब आहान के पास किसी का कॉल आया। जब उसने फोन उठाया तब सामने से आवाज आई, मिस्टर आहान, पहचाना मुझे? आहान को आवाज जाने पहचाने लगी, पर उसे समझ नहीं आया कि वो कौन था, इसलिए उसने कहा, अगर गेसिंग गेम खेलना है तो मेरे पास वक्त नहीं है। बोलना है तो बोलो, वरना मैं फोन रख रहा हूं। सामने से हंसने की आवाज आई और उसने कहा, आम रायज़ादा, तुम मेरी आवाज नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, पर कुछ आवाजें हैं जो तुम कभी नहीं भूल पाओगे। आहान को समझ नहीं आया कि वो क्या बोल रहा था, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं है। उस आदमी ने कहा, ठीक है। इसके बाद एक लड़की की आवाज आई, आहान, आहान मैं हूं। वो अपनी बात पूरी बोल पाती उससे पहले ही उस आदमी ने फोन हटा लिया था और आहान से कहा, यह आवाज तो पहचानते हो ना तुम? आहान तुरंत समझ गया था कि वो कौन थी। जिस तरह से वो बोल रही थी और रो रही थी, आहान जान गया था कि किसी ने उसे किडनैप कर लिया था। वो आवाज जैस्मिन की थी। आहान परेशान हो गया और उसने कहा, तुमने उसे किडनैप क्यों किया है? उसे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। सामने से फिर हंसने की आवाज आई और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे कुछ नहीं करूंगा और उसका बहुत ध्यान रखूंगा। बस जहां से तुमने मुझे जलाया था और जैसे जलाया था वहीं से मैं इसे चलाऊंगा। ये सुनकर आहान जान गया था कि ये कॉल हितेश का था। उसे उसकी आवाज जानी पहचानी लगी, पर वो श्योर नहीं था। उसने कहा, अच्छा तो तुम बोल रहे हो जैस्मिन को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हितेश ने कहा, अब तुम्हें याद आ गया है कि ये किसकी आवाज है? मुझे लगा कि तुम इतने जल्दी भूल गए। अगर तुम इस लड़के को सही सलामत देखना चाहते हो तो चुपचाप उस विला में आ जाओ। ध्यान रखना, कोई होशियारी करने की जरूरत नहीं है। आहान तुरंत मान गया और उसने फोन रख दिया। इस वक्त उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से जैस्मिन इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी। वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था। जब वो विला में पहुंचा तब उसे वहां पर कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखे। विला देखकर उसका उसे आग लगाने का मन कर रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसने देखा कि उसने जो जो तोड़ा था सब कुछ ठीक हो गया था। अंदर आकर उसे एक आदमी देखा। उसने पूछा, हितेश कहाँ? उस आदमी ने कहा, हितेश शायद तुम्हारा अंदर इंतजार कर रहे हैं। अंदर आने के बाद आहान ने देखा कि हितेश 2nd फ्लोर पर खड़ा था और उसके सामने व्हीलचेयर पर जैस्मिन बैठी थी। हितेश ने जैस्मिन की गर्दन के पास चाकू पकड़ा था। हितेश ने कहा, आ गए तुम, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आहान ने जैस्मिन को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और रो रो कर उसकी आंखें सूज चुकी थी। ये देखकर आहान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने जैसे ही एक कदम बढ़ाया, हितेश ने कहा, वही रुक जाओ, अगर एक कदम भी बढ़ाया तो ये चाकू इसके गर्दन में जाएगा। वो आहान की मार्शल आर्ट स्किल्स जानता था, इसलिए वो उसे अपने करीब नहीं आने देना चाहता था। आहान तुरंत रुक गया। उसने पूछा, क्या चाहते हो? हितेश ने चैन की सांस ली। अब वो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि अब वो आहान को सजा दे सकता था।
उसने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ वही करना चाहता हूं जो तुमने मेरे साथ किया। आहान ने कहा, तुम इसे जाने दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। हितेश जानता था कि आहान एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए वो बिल्कुल डर नहीं रहा था। उसने कहा, वो तो तुम पर डिपेंड करता है। अगर मैं खुश हुआ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब चलो स्टूल पर बैठ जाओ। आहान ने उसे घूरा और स्टूल पर बैठ गया। इसके बाद एक आदमी आया और उसने आहान को पहले ही थोड़ा मजबूत लोहे की वायर से बांध दिया। अब आहान बिल्कुल रेसिस्ट नहीं कर सकता था और हेल्पलेसली हितेश की सारी बातें मान रहा था। ये देखकर हितेश बहुत खुश हो गया था। जैस्मिन को बचाने के लिए आहान किस हद तक जाएगा। आहान और मधुर शुरू से एक साथ है और उन्होंने मीनू पर अटैक करने का प्लान किया हुआ था। ये सुनकर मीनू को बहुत गुस्सा आता है। जब दोनों मीनू को मारने का प्लान बनाते हैं तब वहां शिवांक आता है और उन्हें रोक देता है। वो मीनू पर एक ऑयल डालता है जिसकी वजह से मीनू को दर्द होता है और वो बेहोश हो जाती है। 2 दिन तक सब शांत रहता है। आहान के पास हितेश का कॉल आता है कि उसने जैस्मिन को किडनैप कर लिया है और अगर वो उसकी सलामती चाहता है तो उसे विला में आना पड़ेगा। वो लोग आहान को लोहे की वायर से बांध देते हैं। हितेश ने जैस्मिन की गर्दन पर चाकू रखा हुआ था, इसलिए आहान उसकी बातें मान रहा था। हितेश को आहान की स्ट्रेंथ सोचकर डर लग रहा था, इसलिए वो 2nd फ्लोर से नीचे ही नहीं आया और ऊपर से ही अपने आदमियों को ऑर्डर्स दे रहा था। उसने कहा, तो वो इस लोहे का सरिया लाओ और एग्जैक्टली उसी जगह पर जलाओ जहां इसने मुझे जलाया था। ये सुनकर आहान के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो इतना शांत बैठा था जैसे उसके लिए ये कोई सजा थी ही नहीं। तो उसने पहले हितेश को देखा और फिर जैस्मिन को देखा। जैस्मिन इस वक्त रो रही थी, जिसे देखकर आहान को बहुत बुरा लग रहा था। जिस आदमी ने आहान को बांधा था वो भट्टी के पास गया। वो उसमें सरिया बहुत देर से चला रहा था, इसलिए सरिया इस वक्त लाल हो चुका था। उसे देखकर वो आदमी बहुत घबरा गया। उसने पहले आहान को देखा और फिर हितेश को देखा। उसने ग्लव्स पहनने के बाद सरिया उठाया और आहान के पास आ गया। उसे हेजिटेट करते देख हितेश ने कहा, क्या सोच रहे हो, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। इसकी छाती के लेफ्ट साइड पर जलने का दाग चाहिए मुझे। हितेश ठीक उसी जगह आहान को जलाना चाहता था जहां उसने उसे जलाया था। हितेश आहान से बदला लेने के लिए तड़प रहा था। वो आहान की चीख ही सुनना चाहता था। जब हितेश ने उस आदमी को पैसे का ऑफर दिया, फिर उसके पास पीछे हटने का कोई कारण नहीं था। वो गरम सरिया जैसे जैसे आहान के पास आ रहा था वैसे वैसे जैस्मिन की आंखों से आंसू मोतियों की तरह गिर रहे थे। उसने आंखें बंद कर ली थी क्योंकि वो आहान को इस तकलीफ में देखना नहीं चाहते थे। उधर आहान बहुत शांत था और चुपचाप स्टूल पर बैठा था। हितेश भी इस सारे प्रोसेस को बहुत सीरियसली देख रहा था। वो एक भी मोमेंट मिस नहीं करना चाहता था। उसे बस इस बात का अफसोस था कि वो खुद आहान को जला नहीं पा रहा था। वो बस जब तक आहान से दूर था तब तक उसे डर नहीं था। जब वो सरिया आहान की स्किन से कांटेक्ट में आया तब तुरंत जलने की स्मेल आने लगी। आहान का शरीर तो जल रहा था पर हितेश की ख्वाहिशों पर पानी फिर गया था। हितेश आहान को चीखते बिलखते सुनना चाहता था पर आहान के मुंह से एक आह तक नहीं निकली थी। वो चुपचाप दर्द सहन कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था और लग रहा था जैसे उसे दर्द नहीं हो रहा था। आहान की नज़र लगातार हितेश पर थी। ये देखकर हितेश को बहुत गुस्सा आया और वो चिल्लाया, ये क्या है, सबसे गर्म सरिया इस्तेमाल करो और इसे जलाओ। उस आदमी ने तुरंत वो सरिया हटा लिया। जब हितेश ने घाव देखा तब वो जान गया था कि वो सरिया बहुत गर्म थी। फिर भी आहान ने रिएक्ट क्यों नहीं किया था? इसका कारण हितेश समझ नहीं पा रहा था। वो जैस्मिन को छोड़कर नीचे आहान के पास आना चाहता था पर उसे बहुत डर लग रहा था। वो जानता था कि वो आहान से मुकाबला नहीं कर पाएगा। जब वो आदमी गर्म सरिया आहान से दूर ले जा रहा था तब अचानक से आहान ने अपने आप को उन मेटल वायर्स से फ्री किया और उस सरिये को अपने हाथ में ले लिया। फोर्स की वजह से वो आदमी पीछे हट गया और आहान ने वो सरिया सीधा हितेश की तरफ फेंका। आहान मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसका निशाना किसी भी कीमत पर चूक नहीं सकता था। सरिया सीधे हितेश की छाती में घुसा और वो वहीं पर गिर गया। नीचे जो आदमी था वो इतना डर गया था कि अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। आहान को उससे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे नहीं भागा। ऊपर से उसे गहरी चोट भी लगी हुई थी। आहान ने खुद को संभाला और जैस्मिन के पास 2nd फ्लोर पर पहुंचा।
उसने देखा कि हितेश की आंखें बड़ी बड़ी खुली थी और सिर्फ सीरिंग को देख रहा था वो। आहान ने एक झटके में उसकी सांसें रोक दी। आहान ने सबसे पहले जैस्मिन के मुंह से पट्टी उतारी। जैस्मिन ने रोते हुए कहा, आप भी ये आप पागल हो गया। आहान ने जैस्मिन को शांत किया और कहा, रोना बंद करो, ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। जैस्मिन ने कहा, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना। आहान ने जैस्मिन के हाथ खोले और कहा, चलो यहां से चलते हैं, मैं नहीं चाहता कि हम ज्यादा देर इस जगह पर रहें। जैस्मिन तुरंत खड़ी हो गई और उसने आहान को भी सपोर्ट दिया। वो जानती थी कि आहान को बहुत गहरी चोट आई है और उसे बहुत दर्द हो रहा था। ऐसे में उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था। जाने से पहले आहान ने जो सोचा था उसने वो किया। उसने उस विला को आग लगाती थी। जब दोनों विला से बाहर निकले तब विला चल रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई तब आहान का नाम नहीं आया और वहां पर कोई भी प्रूफ नहीं मिला। इस वक्त आहान हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ था और उसके घाव पर पट्टी बंधी हुई थी। जैस्मिन भी उसके पास बैठी हुई थी और लगातार रो रही थी। आहान लगातार उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था। बहुत देर बाद फाइनली वो शांत हो गई। उसने कहा, मेरी वजह से, पर वो अपनी बात पूरी बोल पाती उससे पहले ही आहान ने कहा, आपकी वजह से कुछ नहीं हुआ है। हितेश और मेरे बीच में पुरानी दुश्मनी थी, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। वो बस आपको किडनैप करके मुझसे बदला लेना चाहता था। कुछ दिन बाद जैस्मिन नॉर्मल हो गई और नॉर्मल लाइफ जीने लगी। वो बहुत बार आहान से मिलने आती थी और उसके बारे में सोचती थी, पर अब वो पहले जितना घबराती और डरती नहीं थी। आहान ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था, पर वो तो बस आहान के पास ही रहना चाहती थी। आहान का घाव अब काफी हद तक ठीक हो गया था। वो बहुत दिनों से हॉस्पिटल में था, इसलिए उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा था। मधुर, पंकज, किसी ने भी उससे कोई बात नहीं बताई थी। एक दिन मधुर फ्रूट्स के साथ उससे मिलने आया। आहान ने एक एप्पल उठाया और उसे खाने लगा। मधुर ने पूछा, कैसे हो आप? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि एक लड़की के लिए आपने ऐसा किया। आहान ने उसे एक लुक दिया और एप्पल का बाइट लेते हुए कहा, वर्मा फैमिली में कुछ हुआ है क्या? मधुर ये बात सुनकर सरप्राइज हो गया और उसने कहा, आपको कैसे पता? आहान ने कहा, अगर वर्मा फैमिली में कुछ हुआ नहीं होता तो तुम मुझसे मिलने नहीं आते। मैं इतने दिनों से हॉस्पिटल में हूं, पर तुम्हें मेरे लिए फ्रूट्स लाने का टाइम आज ही मिला। मधुर थोड़ा एम्बैरस हो गया, पर फिर उसने कहा, हाँ, वर्मा फैमिली में कुछ तो हुआ है। डेजर्ट वुल्फ ने उन पर अटैक किया था। आहान ये सुनकर चौंक गया था। उसने कहा, डेजर्ट वुल्फ ने डायरेक्टली अटैक कर दिया? ये तो उनका प्लान नहीं था। मधुर ने कहा, हाँ, ये उनका प्लान तो नहीं था, पर इस बार अटैक सिर्फ गोल्ड कॉइन की वजह से नहीं बल्कि उस लड़की मीनू की वजह से भी हुआ था। डेजर्ट वुल्फ का वर्मा फैमिली पर अटैक करना बहुत बहुत बड़ी बात थी। इस बार इस वजह से डेजर्ट पर बहुत बड़ा खतरा पड़ने वाला था, पर शायद ये बात किसी को पता नहीं चली थी, इसलिए पंकज ने उसे कुछ बताया नहीं था। आहान ने पूछा, कितने लोग आए थे? मधुर ने जवाब दिया, ज्यादा लोग नहीं आए थे, पर उन्होंने मर्मा मैंशन में तहलका मचा लिया था। वो सब एक्सपर्ट्स थे। मुझे लगा कि स्नेक भी आया होगा, पर वो नहीं था। आहान ने कहा, ग्रैंड मास्टर प्रभात के होते हुए वो लोग वहां कैसे आ सकते थे? उन्हें ग्रैंड मास्टर का कोई डर नहीं था क्या? मधुर ने कहा, डर तो होता ही है ना जब ग्रैंड मास्टर वहां पर होते। किसी ने डेजर्ट वुल्फ को बता दिया था कि ग्रैंड मास्टर वहां नहीं है, इसलिए उन्होंने मौका देकर अटैक कर दिया। आहान ने कहा, फिर तो वर्मा फैमिली को बहुत नुकसान हुआ होगा। मधुर ने कहा, सबने सोचा होगा कि वर्मा फैमिली को बहुत नुकसान हुआ होगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वीरेन वर्मा में पता नहीं कौन सा भूत घुस गया था कि उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को अच्छा सबक सिखाया। उन्होंने लगभग सबको जान से मार दिया। डेजर्ट वुल्फ गोल्ड कॉइन की परछाई भी नहीं देख पाए थे। ये सुनकर आहान को हैरानी हुई। आहान ने वीरेन से फाइट की थी और वो जानता था कि वीरेन इतना पावरफुल नहीं था कि इतने लोगों को हैंडल कर सके। पर जो मधुर बता रहा था उस हिसाब से वीरेन ने कोई ट्रिक जरूर यूज की होगी, जिसकी वजह से वो डेजर्ट वुल्फ के लोगों को हरा पाया था। वीरेन ने अपनी इंटरनल बॉडी में क्या चेंजेस करके अपने आप को इतना पावरफुल बनाया था, ये बात कोई नहीं जान सकता था। दोनों ने आपस में कुछ देर बात की और फिर मधुर वहां से चला गया। आहान ने कुछ सोचा और फिर अपने डिस्चार्ज की तैयारी करने लगा। वो अब ठीक हो गया था, इसलिए ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं था। वो खुद वर्मा फैमिली में जाकर देखना चाहता था कि वहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ था।
जब वो वर्मा मैंशन पहुंचा तब उसने वहां का ऑरा बहुत नेगेटिव फील किया। उसे हर जगह से किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। ऐसा उसे वर्मा हाउस में पहले कभी नहीं लगा था। डेजर्ट वुल्फ के अटैक ने वर्मा फैमिली को बहुत परेशान कर दिया था। सब अपने अपने काम में बिजी थे। कोई घर ठीक करवा रहा था, कोई अपने कॉन्टैक्ट से बात कर रहा था, तो कोई सिक्योरिटी के बारे में सोच रहा था। आहान वहां अक्सर आता जाता रहता था, इसलिए उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब आहान ने शिवांग को देखा तब वो रिलैक्स हुआ और शिवांग के पास आ गया। उसने कहा, शिवांग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। शिवांग रुका और उसने कहा, जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास वक्त नहीं है। आहान ने कहा, वीरेन को कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर शिवांग हैरान हो गया। उसने कहा, आहान सर, यह वर्मा फैमिली का सीक्रेट है जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, पर आपने जो गेस किया है वो बिल्कुल सच है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कुछ दिन वर्मा फैमिली से दूर रहिए तो अच्छा होगा। आहान ने गहरी सांस ली। वो समझ गया था कि बेन ने अपनी कल्टीवेशन स्ट्रेंथ बढ़ा ली, जिसकी वजह से वो डेजर्ट वुल्फ के लोगों का सामना कर पाया था। अब भले ही वो जिंदा था, पर किसी जिंदा लाश से कम नहीं था। पर आहान को शिवांग की दूसरी बात का मतलब समझ नहीं आया। क्या कुछ दिनों में वर्मा फैमिली में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला था? आहान वहां से गया नहीं और उनके गेस्ट हाउस में रहने लगा। अगले दिन उसने वहां पर दो जाने पहचाने लोग देखे। वर्मा फैमिली उन्हें बहुत हड़बड़ी में अंदर ले जा रही थी। ये दोनों कौन लोग थे?